Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, आमे आज देखिबा तुम नवम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय थिबा कोन प्रथम अध्याय प्रथम पाठ एशिया आफ्रिका रे उपनिवेशवाद स्थापन आमे देखितिले उपनिवेशवादर केतेक कोन कारण देखितिले। एबे देखिबा एशिया रे उपनिवेशवाद स्थापन तापरे भारत रे उपनिवेश आम भारत रे केमिति उपनिवेशवाद आरंभ होइतिला ता ऊपर आम आलोचना करवा सांग मैंने जदि आपण मैंने पूर्व वीडियो देखी ना ताहले आम प्लेलिस्ट जाइए पूर्व वीडियो को देखी दिंतु तापर वीडियो को देखंतु। जदि आपण मैंने नुआ आम चैनल देखुंत ताहले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन टी दबाई ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु। तो चलते सांग मैंने आम जानते जे 1998 मसीह भारत को भास्को डा गामा कौन करते जलपथ आविष्कार करते ना पर्तुगाल जड़े नाविक से भास्को डा गामा कौन करते 1998 मसीह भारत को जलपथ आविष्कार करते फल पर्तुगीज माने प्रथमे भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करते सांग मैंने जेते बेले पर्तुगाल नाविक किए भास्को डा गामा देखी दिखाँ हूँ भास्को डा गामा ये जिते बेले 1498 मसीह भारत को जलपथ आविष्कार कले आविष्कार ये कौटी ना पर्तुगाल नाविक आविष्कार कला परे धीरे 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 कौन है भारत सहित एमाने वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करदे। आगे कौन होता भारत को जलपथ आविष्कार करनथिले जहा फल कि भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय असुविधा होता जेते बेले वाणिज्य आमर भारत सहित जलपथ आविष्कार आरंभ हो गला बा भारत को जलपथ आविष्कार करदे तापरे भारत सहित से वाणिज्य व्यवसाय कर आरंभ करदे एवं कौन कले परे भारत रे कौन कले उपनिवेशवाद स्थापन आरंभ करदे जिते बेले प्रथमे भारत को वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करने आसिले तापरे उपनिवेशवाद स्थापन कले। 1947 मसीह पर्तुगाल राजधानी लिस्बन ठारू 4टी जहाज सहित भास्को डा गामा जलपथ आविष्कार करथिले केबे ना जत पर्तुगाल राजधानी कौन लिस्बन केबे बाहरले 1497 मसीह 4टी जहाज सहित भास्को डा गामा जलपथ आविष्कार कले माने से जो पर्तुगाल बाहरले कतरा ना 4टी जहाज सहित धरिकी बाहरले एवं केबे बाहरले 1498 मसीह कोटू बाहरले पर्तुगाल राजधानी लिस्बन ठारू 4टा जहाज धरिकी बाहरिले बाहरिकी आफ्रिकार पश्चिम उपकूल पार्श्व को जाई उत्तमांशा अंतरीपर पहुँचले कुआड़े गले ना आफ्रिका महादेश को गले आफ्रिका महादेशर पश्चिम उपकूल नाम हूँ उत्तमांशा अंतरीप से जाकि पहुँचले सेठारू उत्तर दिगरे गति करी जड़े आरब नागरिक सहायता भारत महासागर यात्रा कले जेते बेले उत्तर मांसा अंतरीपर पहुँचले सेठारू उत्तर दिग को गति कले उत्तर दिग को जाई जड़े आरब नागरिक सहायता भारत महासागर आसिक यात्रा कले एवं 1498 मसीहा मे 20 तारिख भारतर मालाबार उपकूलस्थ कालिकट बंदरे पहुँचले भारत को आसी पहुँचले केबे पहुँचले 1498 मसीहा भेरी भेरी इंपोर्टेंट भास्को डा गामा जलपथ आविष्कार केबे करथिले 1498 मसीहा मे 20 तारिख भारतर मालाबार उपकूलस्थ कालिकट बंदरे पहुँची एहा यूरोप रु भारत को सीधा सड़क जलपथ आविष्कार कला यूरोप महासागर एटा एवं एटा भारत महासागर भारत देश तले ये सीधा सड़क कौन गला रास्ता तैयारी कला ये हूँ समुद्र बुझंतु यहाँ हूँ भारत ये हूँ कौन यूरोप महादेश हेले सीधा सड़क जब रास्ता तैयारी करवा ताहले आमर जदि कौन जलपथरे कौन सीधा सड़क रास्ता जावास गमनागमन सुविधा हम से सीधा सड़क जलपथ आविष्कार होता एवं पर्तुगीज और अन्यान्य यूरोपीय मानक पई भारत रे उपनिवेशवाद स्थापन निमंते सुजोग सृष्टि कला। ए पर्तुगीज माने भारत को जो जलपथ आविष्कार कले आविष्कार करने फल
यूरोपीय मानक पई यूरोप महादेश रे जेतिकी लोक देश थिले सेमाने समस्ते आसिक भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय करबा आसी भारत को गोटे उपनिवेशवाद करदेले है कि कोमानक जोगु ए पर्तुगीज मानक जोगु जदि से माने भारत को जलपथ आविष्कार कर नथांते ताहले भारत को से माने आसीबा को बहुत प्रकार असुविधा होता जहाँ फल कि भारत रे से माने कौन उपनिवेशवाद केबे भी स्थापन करि पारि नथांते। तापर कौन देखंतु परे परे को माने आसिले प्रथमे पर्तुगीज माने आसिले से माने जलपथ आविष्कार कले प्रथम से माने आसिले ना तापर आसिले डच माने डच को माने कहबा हॉलैंड देशर अधिवासी मानकु हॉलैंड देशर अधिवासी पळे आसिले तापर डेनमार्क रो अधिवासी माने आसिले को मानकु ना डेनमार्क रो अधिवासी मानकु डेन कहबा तापर फ्रांस रो अधिवासी आसिले फरासी माने शेष रे जाईकरी इंग्रज माने आसिले हैला प्रथमे पर्तुगीज माने आसिले तापर डच माने आसिले तापर डेन तापर फ्रांस सर्वशेष रे इंग्रज माने आसिक दीर्घ दिन पर्यंत रहिले। देख कौन कही इंग्रज प्रभृति यूरोपीय राष्ट्रगण भारत में उपनिवेश स्थापन पाई परस्पर मध्य क्रम कौन है प्रतिद्वंदिता कलह लिप्त रहिले से माने कहले आमे भारत को जलपथ आविष्कार करिचु सेतिपई आमे ही कौन करूबु एहाकू उपनिवेशवाद स्थापन करूबु किंतु तांको पर आउथे डच माने पळेसिले से माने कहले नाही आमे कौन करूबु उपनिवेश स्थापन करू तांको पर आउथे डेन माने पळेले तापर तांको पर एमिति परस्पर मध्य कलह लागिला कौन पाई भारत को उपनिवेशवाद करिया पाई शेष रे समस्त को विताड़ित करी इंग्रज माने ईस्ट इंडिया कंपनी जरिया रे भारतर केतेक समुद्र उपकूल अंचल को से मानकर शासन अधीन को आनिले सर्वशेष रे इंग्रज माने कौन कले ना जेतिकी अच्छंती से सब कौन विताड़ित करदेले हैला विताड़ित माने तड़िकी काटिदेले इंग्रज माने कहले आमे ही कौन करूबु गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करूबु ना समुद्र कूल रे एवं से कंपनी द्वारा आमे कौन करू देश को स्वाधीन शासन करूबु हैला शेष रे इंग्रज माने ही कौन कले शासन कले। देखते हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य कार्यालय 1857 मसीह विद्रोह पर कौन होता 1857 मसीह कि विद्रोह होता सिपाही विद्रोह होता 1857 मसीहा विद्रोह पर भारत इंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष शासनाधीन होगला 1857 मसीह जो सिपाही विद्रोह होता ता परठू भारतीय माने कौन हेले ये हारीगले एवं इंग्रेज माने जीतिले जीतिला परे सारा भारत इंग्रेज मानक अधीन को चलीगला किंतु तापरे इंग्रेज मानकर असह्य शोषण नीति जो भारत रे देशात्मक बोध और सामग्रिक जातीयता जागृत है जितेबले देश में अराजकता कले प्रजा मानक भारतीय मानक शोषण कले अन्याय कले इंग्रेज माने सारा देश में लोक मानक मध्य सामग्रिक जातीयता जागृत है कौन जातीयता ना देशवासी इंग्रेज मानक कबलरू निजको मुक्त करने संग्राम जारी रखिले जो इंग्रेज माने बहुत प्रकार अन्याय अनीति करुले शोषण करुले भारतीय मानक शोषण करने द्वारा से भारतीय मान भाविले जे आम कौन करा संग्राम करवा यही इंग्रेज कबलरू केमिति मुक्त पाइबा से 1857 मसीहार विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहुए टी अंडरलाइन कर दियो साग मैंने 1857 मसीह जो सिपाही विद्रोह होता ताहाको भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कहुए। ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 मसीह पलासी युद्ध होता क्या मध्य बंगलार नवाब सिराजदौला बंगलार नवाब रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजदौला मध्य 1857 मसीह कौन होता पलासी नामक स्थान में युद्ध होता तो युद्ध है सिराजदौला कौन होइले परास्त होगला परठारू 1947 मसीहा देश स्वाधीन है पर्यंत प्रथमे बंगला और परे समग्र भारत 190 वर्ष व्यापी इंग्लैंड रे एक उपनिवेश भाव इंग्रेज मानक अधीन रे रही जेतेबेले पलासी युद्ध होइतिला
1757 ମସିହାରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 190 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଚୀନରୁ ଚା ଓ ରେଶମ କ୍ରୟ କରି ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କେମିତି ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ଚୀନରୁ ଚା ଆଉ ରେଶମ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନରୁ କିଣିକି ନେଲେ, କୋଉଠି ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ, କାହା ଦେଶରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କଲେ ବା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ବିକ୍ରି କଲେ। ଚୀନରୁ ଚାହା ରେଶମ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ, ଭଲ କଥା। ତାପରେ ଚୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଚୀନରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆଣିକି ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଚୀନ, ଏ ହେଉଛି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ। ହେଲେ ଚୀନରୁ ଯାଇକରି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ଆସିକରି ୟୁରୋପ ଜିନିଷ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତା ସହିତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରି ଚୀନ ସହିତ ବେଆଇନ ଅଫିମ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଭାରତରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଅଫିମକୁ ନେଇକରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଫିମ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନାଇଁ କି? ହଁ, ସେଇ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭାରତରେ ଚାଷ କରାଗଲା ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚୀନ ଯାଇକି ବ୍ୟବସାୟ ବିକ୍ରି କରାଗଲା। ଚୀନ ଏକ ଅଫିମ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରି ସମସ୍ତ ଅଫିମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ କେତେ ସହିବ, ପୁଣି ବେଆଇନ ଭାବରେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଅଫିମ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଷ କଲେ, ଚୀନ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚୀନବାସୀ ଗୋଟେ ଅଫିମ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଫିମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ଚୀନକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଅଫିମ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ନଷ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିବେ ନା ନାହିଁ? ରାଗି ଯାଇ 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ହେଲା ଏବଂ ଚୀନକୁ ଅତି ସହଜରେ ଅକ୍ଲେଶରେ ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା। ଏହାକୁ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ନା ଚୀନ ଯେତେବେଳେ ଅଫିମ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ କ'ଣ କଲା, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ରାଗି ଯାଇ ଚୀନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏହାକୁ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚୀନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଚୀନକୁ ହରାଇ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଚୀନ ହାରିଗଲା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲା। ପୁଣି ଇଂରେଜ ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ 4ଟି ବନ୍ଦର ଖୋଲିଲା ଏବଂ ହଂକଂ ଦ୍ୱୀପ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା। 2ଟା ବନ୍ଦର ଖୋଲିବା କଥା, ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ, 4ଟି ବନ୍ଦର ଖୋଲିଲେ। କାହିଁକି ନା ଚୀନ ହାରିଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଚୀନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ହଂକଂ ଦ୍ୱୀପ, ଏ ହଂକଂ ଦ୍ୱୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଲା। କିଏ ନା ଚୀନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚୀନର ବିଭାଜନ। କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଜାପାନ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କି? କୋରିଆ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଛି କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନ ଉଦ୍ୟମ କଲା, ଇଏ ହେଉଛି କୋରିଆ। ଯେତେବେଳେ এই କୋରିଆ ଉପରେ ଜାପାନ ତଳ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ଚୀନ କ'ଣ କରୁଛି, କୋରିଆକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଜାପାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ହେଲା କି? କାହିଁକି ନା ଚୀନ ଥିଲା କୋରିଆର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେଥିପାଇଁ କୋରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦେଖି ଚୀନ ଜାପାନ ଉପରେ କ'ଣ କଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାରଣ କଲା। ଯାହାଫଳରେ କି
ए जापान कौन कर चीन उपर आक्रमण कला फल चीन आ जापान मध्य कौन है युद्ध है तापरे चीन हारीगला सत किंतु कोरिया को स्वाधीनता प्रदान कला आपको कह जाए सांग मैंने प्रकृत बंधु कहीं ना निजे विपद रही बंधु को साहाय्य कला नहीं से चीन को चीन कोरिया को स्वाधीनता चीन देला एवं जापान को फर्मोजा एवं अन्य द्वीप समर्पण करने सहित 150 लाख डॉलर क्षतिपूरण देवाई चीन बाध्य होला केते जापान को चीन फर्मोजा द्वीप एवं आउ केतक द्वीप देला ता सहित 150 लाख डॉलर मध्य क्षतिपूरण देला किए ना चीन क्या देला जापान देखो सब आधुनिक ना देख से फर्मोजा पुरातन नाम वर्तमान हो ताइवान पर्तुगीज गिनी वर्तमान हो गिनी बिसाऊ एगुड़िक सब टिके देखी दिंतु तापर एही क्षतिपूरण देबा पई चीन को साहाय्य करी जर्मनी रूसिया फ्रांस एवं इंग्लैंड चीन को भाग भाग करी सेमानक मध्य कर्तृत्व परिसर बांटी देले हेले हेले चीन को सब साहाय्य करिया पे पळे आसिले को माने कहीं ना चीन 150 लाख डॉलर दब से 150 लाख चीन पाखे नहीं से बंधु राष्ट्र माने सब साहाय्य करिया पळे आसिले ना जर्मनी आसिले रूसिया आसिले फ्रांस आसिले स्वार्थपर बंधु एमान कहबा संग माने केमिति ना ये होची चीन आकु तल विपद पड़ी 150 लाख डॉलर सहित हांगकांग द्वीप एगुड़िक दब ता सहित एमाने सब बंधु राष्ट्र माने आसिले साहाय्य करिया पे एमाने कहले आमे साहाय्य करबो किंतु ता परिवर्ते आमको किछि जागा दरकार है कि आमे किछि जमी चाहूचु जहा फल रे ए चीन को कौन गले समस्ते किछि किछि अंचल नहीं गले भाग बांटी नहीं गले है देखो कौन कहुई एही क्षतिपूरण देवा पाई चीन को साहाय्य करी जर्मनी रूसिया फ्रांस एवं इंग्लैंड को भाग भाग करी सेमानक मध्य कर्तृत्व परिसर सेमानक मध्य परस्पर मध्य बांटी नेले जर्मनी को अंचल नेला कियाचा उपसागर एवं सांटुक होयंगहक उपत्यका अधिकार कला एवं रूसिया नेला कौन मांचुरिया रे रेलपथ निर्माण अधिकार सहित लियातुंग द्वीप नेला किए रूसिया फ्रांस नेला क्वांगचाओ उपसागर एवं चीन रो तीनोटी दाक्षिणात्य प्रदेश रे व्यापक अधिकार पाइला इंग्लैंड यांगसी उपत्यका प्रभाव व्यतीत ह्युई लाभ कला चीन रो एही विभाजन को चीना तरबुज कर्तन बोली कहगला है कि कहीं ना चीन को समस्ते भाग 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 करी निज निज अंचल को नहीं गले ताहाको आमे कहबा चीना तरबुज कर्तन कहीं ना चीन को तरबुज परी काटिक भाग भाग करदेले नहीं तापर देखिबा हॉलैंड रो नियंत्रण विस्तार हॉलैंड केमिति विभिन्न प्रकार नियंत्रण विस्तार कला श्रीलंका रे प्रथमे पोर्तुगाल और परवर्ती काल रे हॉलैंड एवं इंग्रेज द्वारा अधिकृत हला हेले श्रीलंका को प्रथमे पोर्तुगाल मान अधिकार कले ता परवर्ती समय हॉलैंड अधिकार कला ता पर इंग्रेज एमाने कौन क्रम अनुसार अधिकार कले हेले सिंगापुर सहित मालय को डच माने इंग्लैंड को दे देबा द्वारा दूरप्राच्य समस्त व्यवसाय इंग्लैंड नियंत्रण रहिला हेले डच माने का को दे देले सिंगापुर को ना इंग्लैंड को दे देवा द्वारा इंग्लैंड नियंत्रण रहिला इंडोनेशिया और ता चारिपटे थिबा द्वीप गुड़िक क्रमे डच नियंत्रण रहिला एही जो इंडोनेशिया ता चारिपटे कौन थिला केतक द्वीप थिला एगुड़िक डच नियंत्रण रहिला एवं 1875 मसीह हॉलैंड मोलुका द्वीपपुंज रही नियंत्रण विस्तार करथिला ओके तापरे इंडो चीन रे फ्रांस रो सफलता दक्षिण पूर्व एशिया रो लाओस काम्बोडिया और वियतनाम अंचल मोटामोटी भावे इंडो चीन भावे परिचित कोड़ा कोड़ा ना दक्षिण पूर्व एशिया रो लाओस काम्बोडिया और वियतनाम एगुड़िक इंडो आउ चीन भावे परिचित फ्रांस इंडो चीन रे निजर व्यवसाय प्रसार उद्यम सफल होई
इंडोचीन सर्वे सर्वा हेले क्रमे निम्नलिखित विभिन्न अंचल गुड़ी को एकाठी करा जाई फरासी गवर्नर जनरल तत्वावधान रखागला। फ्रांस जो गवर्नर जनरल थिले ए समस्त को एकत्रित करी शासन करागला हला। तापर देखिबा इंग्लैंड रो बर्मा अधिकार। इंग्लैंड केमिति बर्मा को अधिकार कला देखंतु। बर्मा तोनकिन ठारू मांडलाय पर्यंत रेलपथ निर्माण करने को 1880 मसीह फ्रांस सरकार को अधिकार देला। फ्रांस सरकार को बर्मा कहला तुम्हें मांडलाय पर्यंत रेलपथ निर्माण कर। फ्रांस साम्राज्य विस्तार आशंका करी इंग्लैंड यहाकू विरोध कला एवं बर्मा विरोध में युद्ध घोषणा कला। इंग्लैंड देखिला जदि फ्रांस कौन करिवो एपटे कौन करिवो रेलपथ आविष्कार करिवो ताहाले एही पाखापाखी अंचल को कौन करिवो से कौन करे निज अधिकार करदबो। जहाँ पर इंग्रेज माने कौन करिवे अधिकार करि परिबे नाही सेथिपे यहाकू विरोध कला नाही। फ्रांस इंग्लैंड कौन करि पारे रेलपथ आविष्कार करि परिबो नाही एवं यहाकू अधिकार किए देथिला बर्मा देथिला। जहाँ फल कि बर्मा विरोध में इंग्रेज माने युद्ध घोषणा कले। इंग्लैंड बर्मा को परास्त करी ताहाकू 1886 मसीह भारत सह मिसाई विराट इंग्रेज साम्राज्य परिणत कला। केबे 1886 मसीह बर्मा को मिसेकरी विराट इंग्रेज साम्राज्य प्रतिष्ठा कला। क्या सहित मिसला ना भारत सहित मिसिला। तापर युक्तराष्ट्र अधीन युक्तराष्ट्र अमेरिका अधीन थिबा फिलीपाइंस देखंतु क्यूबा और फिलीपाइंस स्पेनीय शासन विरुद्ध में विद्रोह कले। स्पेनीय माने स्पेन शासन विरुद्ध में विद्रोह कले किए किए ना क्यूबा एवं फिलीपाइंस। युक्तराष्ट्र अमेरिका स्पेन विरुद्ध में युद्ध करी ताहाकू परास्त करदेला। युक्तराष्ट्र अमेरिका कौन कला स्पेन विरुद्ध युद्ध घोषणा कला एवं ताको अति सहज परास्त करदेला एवं क्यूबा फिलीपाइंस को निज अधीन को नहीं आसिला। एहार विरोध करी फिलिप माने अमेरिका विरुद्ध में विद्रोह कले किंतु अमेरिका विद्रोह को दमन करदेला। फिलीपाइंस अमेरिका विरुद्ध में दीर्घ काल व्यापी एक उपनिवेश बादे रहिला। अमेरिका को माने कौन युद्ध करके जीति जीवे कि नहीं सेथिपई कौन है अमेरिका एमान को हरई देला एवं अमेरिका अधीन में केते किछि वर्ष रहिले। तापरे इंग्लैंड रो तिब्बत ईरान अधिकार। इंग्लैंड केमिति तिब्बत अधिकार कला एवं ईरान अधिकार गोटे पर गोटे सब अंचल इंग्रेज धीरे धीरे अधिकार कर सारी। केंद्रीय एशिया ईरान अफगानिस्तान और तद्धित उपरे नियंत्रण अधिकार पाई इंग्लैंड और रूसिया परस्पर मध्य प्रतिद्वंदिता लगिले। 19 शताब्दीर द्वितीय भागरे केंद्र एशियार प्राय समस्त अंचल अधिकार करिबारे रूसिया कौन है सफल है एवं 1907 मसीहार एक राजीनामा अनुजाई दक्षिण ईरान इंग्लैंड और उत्तर ईरान रूसियार कर्तृधन रहिला मध्य कौन है ईरान को निरपेक्ष रखी दुई देश को मुक्त करागला। 1907 मसीहार राजीनामा अनुसार उभय देश तिब्बत हस्तक्षेप करेंगे नहीं बोली राजी हेले और रूसिया अफगानिस्तान प्रभाव को क्षेत्र बहिर्भूत राजी है एवं अफगानिस्तान शासक इंग्लैंड प्रति अनुगत रहा पर्यंत इंग्लैंड अफगानिस्तान अधिकार करिब नहीं बोली राजी हेले किंतु 1911 मसीह चीन राजतंत्र जो उच्छेद है तिब्बत राजा मान अधीन को चलीगला चीन। 1917 मसीह रूस विप्लव है। रूस विप्लव पर सोवियत रूसियार सरकार घोषणा कले जे ईरान उपरू सोवियत रूसियार सरकार इंग्लैंड और रूसियार राजीनामा अवसान कले एवं ईरान उपरू समस्त जो अत्यधिक अधिकार थिला ताकू उठाई देले फल ईरान इंग्लैंड द्वारा अधिकृत है। इतिमध्य ईरान रे तेलर संधान मिलबारु युक्तराष्ट्र अमेरिका स्टैंडर्ड तेल कंपनी और इंग्लैंड रो एंग्लो पर्शियन तेल कंपनी कर्तृत्व जाहिर कला। सांग माने वीडियोटी रखा कहीं लंबा हो परवर्ती वीडियो में देखिए तुर्की क्षय।